करवा चौथ की पूर्णिमा के बाद वाली रात थी। चांद अभी बादलों के पीछे छुपा था और भानगढ़ गांव के पुराने किनारे पर बनी ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली में एक अदृश्य बेचैनी पसरी हुई थी। दालान में रखा पीतल का दिया हवा के हल्के हल्के झोंकों से कांप रहा था, मानो आने वाले अनिष्ट की आहट सुन चुका हो। हवेली के आंगन में बैठी सरोज देवी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उनके हाथ डर से थरथरा रहे थे। उनका मन बीते बरसों की किसी काली छाया में अटका था। पास ही ठाकुर रणवीर सिंह खटिया पर बैठे थे। सरोज देवी ने घबराई आवाज में कहा, सुनते हो जी, आज पूरे 12 साल हो गए उस बात को। कुछ नहीं भूला हूँ सरोज, क्यों कुरेद रही हो पुराने जख्मों को? कुरेद नहीं रही हूँ। आज नीलम का फोन आया था। वो करवा चौथ पर आ रही है राघव और बिटिया गुड़िया के साथ। क्या कहा? नीलम, राघव और गुड़िया? तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? उसे किसी भी तरह रोकना चाहिए था। कैसे रोकती? 12 साल बाद हमारी बेटी घर लौट रही है, क्या उसे आने से मना कर देते? भानगढ़ गांव का नाम सुनकर आसपास के लोग फुसफुसाते थे। चारों ओर घने जंगल और सदियों पुराने पेड़ों से घिरा हुआ यह गांव छलावा घाटी के नाम से बदनाम था। साल के बाकी दिन गांव शांत रहता, पर करवा चौथ की रात गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते। कहते थे गांव के बाहर पीपल के उस बूढ़े वृक्ष के नीचे करवा चौथ की रात कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है और बलि मांगती है। 3 दिन बाद एक चमकती लाल कार गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई रणवीर सिंह की हवेली के सामने आकर रुकी। 12 साल बाद मायके लौटकर नीलम की आंखों में खुशी की चमक थी, पर हवेली के आंगन में पसरी खामोशी उस खुशी पर जैसे पर्दा डाल रही थी। माँ, पिताजी, देखो हम आ गए। कितने साल बाद सब साथ हुए हैं। पिताजी, इतने सालों बाद आए हैं। आज तो घर खुशियों से भर जाना चाहिए, पर आप लोग इतने चुप क्यों हैं? शाम ढलते ही चांद बादलों के पीछे छुप गया और गांव के उस पार पीपल के वृक्ष के नीचे धीमी धीमी लालटेन सी रोशनी झिलमिलाई। गांव के बाहर पीपल के विशाल पेड़ के नीचे लालटेनें जल उठी। ढोलक की धीमी थाप सुनाई देने लगी। गांव की औरतें लाल चुनरी ओढ़े हाथ में करवे लिए मिलकर गीत गा रही थी। दूर से नजारा बहुत सुंदर लगता था, लेकिन जैसे जैसे नीलम और राघव उस रोशनी को देखते, एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में उतरती गई। गुड़िया ने माँ का हाथ खींचा। मम्मी, वहाँ रोशनी क्यों है? वहाँ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, अंदर चलो। राघव भी बाहर आया। दूर चमकती रोशनी और धीमी घंटियों की आवाज उसके मन में कौतूहल जगाने लगी। अरे, वो तो गांव का करवा चौथ का जगराता लगता है। सुना था यहाँ बहुत भव्य पूजा होती है। क्यों ना वहाँ चलकर देखें? रणवीर सिंह ने यह सुनते ही डांटते हुए कहा, नहीं, कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा। वो जगह अपवित्र है। वहाँ हर करवा चौथ पर बलि ली जाती है। राघव हंस पड़ा। पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। शहर में तो हम चांद देखते ही व्रत खोलते हैं। गांव में लोग डर क्यों बनाते हैं? अंधविश्वास नहीं, ये सच है। वहाँ कोई नहीं जाता। रात गहराई तो हवेली में तनाव भी बढ़ गया। गुड़िया बार बार जिद करने लगी। पापा, मैं भी देखना चाहती हूँ वो पीपल का पेड़ जिस पर इतना बड़ा दिया जलता है। चलो ना, प्लीज। राघव ने पत्नी को देखा। नीलम असमंजस में थी, पर बेटी की मासूम आंखों के आगे हार गई। देखिए पिताजी, हम लोग बस वहाँ पूजा देखकर लौट आएंगे। किसी जंगल में नहीं जाएंगे। रणवीर और सरोज ने एक दूसरे की तरफ निराश नजरों से देखा, पर रोक नहीं पाए। रात के 9 बजे राघव ने अपनी कार निकाली। पीछे की सीट पर गुड़िया खुशी से झूम रही थी, मानो किसी मेले में जा रही हो। हवेली के आंगन से सरोज देवी ने कांपते हुए मंत्र बुदबुदाते हुए उन्हें जाते देखा, जैसे किसी अंतिम विदाई के लिए खड़ी हो। गांव से बाहर का रास्ता लंबा और सुनसान था। दोनों ओर गन्ने के ऊंचे खेत रात की हवा में अजीब ढंग से सरसराते थे। अचानक कार झटके से रुक गई। राघव नीचे उतरा। कार के सामने एक काली परछाई बैठी थी। वो एक काला सियार था।
उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। सियार धीरे धीरे उठकर पीपल की ओर बढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। नीलम ने घबराकर कहा, चलो वापस चलते हैं। ये तो बस जंगल का जानवर है, डरने की बात नहीं। तभी कार अचानक झटके से रुक गई। राघव ने ब्रेक दबाया। सामने कार के पहिए के नीचे एक काली बिल्ली पड़ी थी, बिल्कुल निर्जीव। नीलम सहमी आवाज में, हे भगवान, ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? क्या हमने इसे कुचल दिया? राघव कार से उतरा। बिल्ली को देख उसकी भी सांस अटक गई। गुड़िया ने कार की खिड़की से बाहर झांका और डर के मारे मां की गोद में छुप गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, बस हवा के झोंके और सरसराते खेत। राघव झुककर बिल्ली को देखने लगा। उसकी आंखें अजीब तरह से आधी खुली थीं। तभी वो निर्जीव बिल्ली अचानक चौंक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारों सी लाल चमकने लगी और बिना आवाज किए वो खेतों की तरफ दौड़ गई और गायब हो गई। नीलम के चेहरे पर खून उतर गया। राघव जबरन मुस्कुराते हुए, अरे गांव की बिल्ली है, हमें डरा गई, चलो देर हो रही है। गाड़ी फिर आगे बढ़ी, लेकिन हवाओं की ठंडक अब रूह को छू रही थी। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर पहुंचे। पीपल के विशाल पेड़ के नीचे सैकड़ों दीप जल रहे थे। चारों ओर मेले जैसा माहौल था। औरतें गीत गा रही थीं, लालटेनें हवा में झूल रही थीं। लेकिन नीलम ने गौर किया, भीड़ में सब लोग कभी कभी उनकी तरफ देखकर चुपचाप मुस्कुरा देते और फिर आंखें फेर लेते। उसे ऐसा लगा मानो सैकड़ों आंखें उन्हें छिपकर देख रही हों। मम्मी, पापा, देखो ना। जैसे ही गुड़िया ने उस बड़े दीपक को देखने के लिए कदम बढ़ाया, नीलम का दिल जोर से धड़कने लगा। गुड़िया ने खुशी से ताली बजाई। झूले लगे हैं और ये दुकानें, मुझे गुब्बारा चाहिए। राघव और नीलम कुछ देर के लिए गुड़िया की खुशी में बह गए। उन्होंने उसे गुब्बारा और मिठाई दिलाई। भीड़ के शोर में थोड़ी देर तक सब सामान्य लगा, पर नीलम बार बार पलटकर देखती, जैसे कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। रात गहराती गई। चांद अब भी बादलों के पीछे छुपा था। ढोलक की थाप तेज हो गई थी। नीलम को लगा जैसे पेड़ की परछाई उनके पैरों के पास तक खिंचाई हो। औरतों के गीतों में अब कुछ अजीब सी बेसुरी आवाजें घुल गई थी। रात के 11 बज चुके थे। पीपल के पेड़ के नीचे का मेला अब धीमा होने लगा था। झूले की रस्सियां हवा में चरमराती आवाज कर रही थी। लालटेन की लौ बार बार डगमगा कर बुझने को होती। नीलम ने गुड़िया को गोद में लिया और कहा, चलो राघव, देर हो रही है, माँ पिताजी चिंतित होंगे। राघव ने सिर हिलाया। वे कार की ओर बढ़े, पर तभी नीलम के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट पड़ी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। नीलम ठिठक गई। पीछे मुड़कर देखा, भीड़ छंट चुकी थी। बस कुछ औरतें अब भी पूजा में बैठी थीं, पर उनकी आंखें बिल्कुल खाली और स्थिर थीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया को देख रही हो। नीलम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और तेजी से कार की ओर चल पड़ी। कार कच्चे रास्ते पर भाग रही थी। खेतों की सरसराहट अब भी साथ थी। गुड़िया मां की गोद में सो गई थी। नीलम चुप थी, बस बाहर अंधेरे में झांकती रहती। तभी कार के सामने अचानक वही काली बिल्ली आकर बैठ गई। राघव ने ब्रेक दबाया। इस बार बिल्ली नहीं भागी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। वो हौले हौले फुफकारने लगी और तभी गुड़िया जाग गई। वो मासूमियत से बोली, मम्मी, ये तो वही बिल्ली है, लेकिन ये हमें क्यों देख रही है? नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। राघव ने गुस्से में हॉर्न बजाया, पर बिल्ली हिली नहीं। तभी कार के पिछले शीशे में नीलम ने देखा, खेतों के अंधेरे में कई परछाइयां हिल रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। राघव ने तेजी से कार का एक्सीलरेटर दबाया और बिल्ली उछलकर खेतों में गायब हो गई। आधी रात बीत चुकी थी। जैसे ही कार हवेली के फाटक पर पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर अंधेरा था। सिर्फ आंगन में रखा दिया हल्की लौ के साथ कांप रहा था। सरोज देवी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कहाँ थे तुम लोग? मैंने कहा था वहां मत जाना। माँ, हमें लगा सब गांव के लोग हैं, पर वहाँ कुछ अजीब था। गुड़िया कहाँ है? नीलम घबराकर। राघव, गुड़िया कहाँ है? वो तो हमारे साथ ही थी। घर के हर कोने की तलाशी ली गई, पर गुड़िया कहीं नहीं मिली। सिर्फ उसके मिट्टी के दिए की हल्की सी खुशबू कमरे में फैली थी। डर से कांपते हुए सभी लोग फिर उसी पीपल के पेड़ के पास लौटे। मेले की चहल पहल अब खत्म हो चुकी थी। ढोलक की थाप रुक चुकी थी। हवा में अजीब सी बासी सी गंध तैर रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। मेले की रोशनी बुझ चुकी थी। हवा अब भी पेड़ों के बीच सीटी बजा रही थी। राघव और नीलम दोनों कांपते हुए गुड़िया को ढूंढ रहे थे, पर गुड़िया कहीं नहीं मिली। अचानक झाड़ियों के बीच सुनहरी रोशनी फैलती है। एक सुनहरा घोड़ा प्रकट होता है। तुम सब व्यर्थ खोज रहे हो। अब तुम्हारी गुड़िया कभी नहीं मिलेगी। उसे उन अभिशप्त प्राणियों ने कैद कर लिया है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी गुड़िया को वापस लाएंगे। तो सुन लो, अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो उस पुरानी कगिले जैसी खंडहर हवेली तक जाओ। गुड़िया वहीं कैद है, पर याद रखो, वहां सिर्फ एक इंसान ही जा सकता है, जिसका दिल सच्चा हो। एक दूसरे की ओर डर से देखते हैं। लंबी चुप्पी छा गई। नीलम, तुम माँ पापा के पास लौट जाओ। उन्हें बता दो कि मैं ठीक हूँ। मैं गुड़िया को बचाकर ही लौटूंगा। भगवान चाहे तो हम दोनों साथ घर लौटेंगे। तुम लोग हमारे लिए दुआ करो। नीलम आंसू पोंछते हुए पीछे हटती है और धीरे धीरे वापस चली जाती है। राघव अकेला आगे बढ़ा। सामने घना सुनसान जंगल, कभी उल्लू की भयानक आवाज, कभी सियार की हुआ और कभी झाड़ियों से आती सरसराहट उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती। राघव गाड़ी चला रहा है। अचानक सड़क के बीच में सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है। अरे हटो, हटो रास्ते से, वरना गाड़ी लग जाएगी। ब्रेक लगते ही वह औरत अचानक गायब हो जाती है। राघव कांपता हुआ आगे देखता है। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत बांधी और गाड़ी बढ़ाई। पर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। गाड़ी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोक ली हो। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह मजबूर होकर पैदल ही अंधेरे जंगल में चल पड़ता है। जंगल में झींगुरों की किर्र किर्र, उल्लू की हू हू, झाड़ियों में खड़खड़ाहट। राघव बार बार पीछे मुड़कर देखता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। रास्ते में एक पीपल की डाली पर बैठा हरा तोता बोल उठता है। तोता कर्कश आवाज में, अरे ओ इंसान, क्यों आए तू यहाँ? चल भाग यहाँ से। तुझे अपनी जान बचानी है ना, तो भाग जा, क्योंकि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। भाग जा। मैं अपनी गुड़िया को बचाने आया हूँ। चाहे जान चली जाए, उसे वापस लेकर ही जाऊंगा। तोता हंसते हुए, तू भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता मूर्ख इंसान, क्योंकि यहाँ जो आता है वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता। राघव चुपचाप आगे बढ़ जाता है। सामने घना सुनसान जंगल, कभी उल्लू की भयानक आवाज, कभी सियार की हुआ और कभी झाड़ियों से आती सरसराहट उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती।
खंडहर हवेली के पास पहुंचते ही तेज गरज चमक के साथ हवेली के फाटक अपने आप खुलते हैं। फिर एक भयानक चिल्लाहट के साथ एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल खौफनाक हंसी के साथ, आखिरकार तुम यहाँ आई गए मूर्ख इंसान। बताओ इस मौत के अड्डे में क्यों आए हो? राघव हिम्मत के साथ, मैं अपनी गुड़िया को लेने आया हूं, उसे छोड़ दो वरना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चुड़ैल गूंजती आवाज में, तुझे दो रास्ते देती हूँ, या तो अपनी बेटी को आजाद कर और खुद इस महल में सड़ते रह, या फिर तू भी दूसरों की तरह अपनी बेटी के साथ यहीं पर बंध के रह जा। राघव तेज आवाज में, मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी गुड़िया को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। चुड़ैल भयानक हंसी, इतना आत्मविश्वास, चल देखती हूँ, लेकिन आज तक यहाँ से कोई वापस नहीं जा सका। चुड़ैल अचानक धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। हवेली के भीतर राघव को एक पिंजरे में कैद चिड़िया दिखती है जो इंसानों की तरह बोल रही है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, इस पिंजरे से बाहर निकालो, बचाओ मुझे। राघव पहले डरता है, फिर सोचता है। राघव धीरे से, कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? लेकिन अगर ये सच में मुसीबत में है, वह हिम्मत करता है और पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। अचानक चिड़िया तेज रोशनी में बदल जाती है और एक सुंदर राजकुमारी का रूप ले लेती है। राजकुमारी मुस्कुराकर, तुम सचमुच नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं अपने शाप से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहाँ गुड़िया कैद है। राजकुमारी राघव को हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में ले जाती है। वहां गुड़िया जंजीरों में बंधी डरी हुई बैठी है। आसपास अजीब अजीब छायाएं मंडरा रही हैं। छायाएं डरावनी आवाज में गरजती हैं। कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा और गुड़िया भी हमारे साथ रहेगी। राजकुमारी तेज स्वर में मंत्र पढ़ती है। हट जाओ दुष्टों। उसके हाथ से तेज रोशनी निकलती है। सारे दुष्ट प्राणी चिल्लाते हुए धुएं में बदलकर भाग जाते हैं। गुड़िया रोते हुए, राघव दौड़कर गुड़िया को गले लगाता है। राघव आंखों में आंसू, डर मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। राघव अपनी गुड़िया को लेकर और राजकुमारी को धन्यवाद देकर अंततः अपने गांव लौट आया।